मैं डिफेंड करने के लिए आज यहाँ नहीं बैठा हूं। मुझे डिफेंड करने के लिए तब आना पड़ता यदि वास्तव में हमारा कोई कसूर होता, हमारा कोई दोष होता, अगर कोई गलती हुई होती। मैं तो कुछ तथ्य जो हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं। कोविड के खिलाफ इस लड़ाई में सरकार ने कुछ छुपाया नहीं है। समय समय पर आप सबसे रूबरू होकर के प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और स्वयं सामान्य मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न वर्गों से के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिस के माध्यम से इंटरैक्ट करके वास्तविक वस्तु स्थिति जो है वो प्रदेश की जनता के सामने रखी है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि वी हैव नथिंग टू कंसील, और हमारा बचाव करने के लिए नहीं। ये सामान्य पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो आरोप लगाए, देखिए ये समाज में जिस तरह का एक असहयोग का वातावरण बन रहा है, व्यवस्था के खिलाफ अगर लोग जो है उसमें अगर कोई अनरेस्ट जो है समाज में देखा जा रहा है, तो ये इस प्रकार के वरिष्ठ लोगों का रवैया जब ऐसा होता है तो फिर ऐसी स्थिति समाज में जो है निर्माण होती है। उन्होंने ये जो दो मूलभूत संरचना हमारे प्रदेश को 500 मिले, जिनको विभिन्न अस्पतालों में स्थापित कर दिया गया, उसी प्रकार से, और ये सारे इस देश में निर्मित वेंटिलेटर्स हैं, उसी प्रकार से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हमको जो है 500 प्राप्त हुए, ये भी हमारे देश में निर्मित जो है वो मापदंडों को ध्यान में रखते हुए उचित और न्याय संगत थी। ऑनलाइन ई टेंडर सभी विशेष एजेंसियों बोलीदाताओं के लिए खुला था, बशर्ते कि वे सूचना आमंत्रण निविदा में उल्लिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों। ऑनलाइन ई बोली प्रणाली पूरी तरह से पारदर्शी है, इसलिए इस खरीद के विषय में जो है किसी भी प्रकार से कोई प्रश्न खड़ा करना, अगर कोई करता है तो फिर उसकी भावना समझ में आती है कि वो ऐसा प्रश्न जो है क्यों खड़ा कर रहा है। ई टेंडरिंग मॉड्यूल के माध्यम से निष्पक्ष और व्यापक प्रचार हमेशा सुनिश्चित किया गया इस खरीद प्रक्रिया। ऑनलाइन ई बोली प्रक्रिया सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है, सब कोई देख सकता है, इसलिए मैंने कहा हमारे पास कोई छुपाने के लिए कुछ नहीं है। आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इससे पूर्व भी इससे संबंधित माइन्यूट से माइन्यूट जानकारी जो है वो पब्लिक डोमेन में जो है उपलब्ध है। निविदा दस्तावेज में समग्र प्रकृति के 18 अलग अलग विशेष आइटम शामिल थे जो कि मानव जीवन की सुरक्षा से संबंधित हैं। किसी भी निविदा प्रक्रिया में बोली को सबसे कम बोली लगाने वाले को दिया जाता है, जो कार्य के लिए सबसे कम बोली लगाता है। ये सब हमारे ध्यान में है। कोविड-19 लॉकडाउन अवधि के दौरान ऑनलाइन ई निविदाएं आमंत्रित की गई थी और इस समय तालाबंदी, परिवहन और कामगारों की गैर उपलब्धता जो थी, ये इस समय चरम सीमा के ऊपर। यह कार्य हिमाचल प्रदेश में बिखरे स्थानों पर निष्पादित किया गया था। हिमाचल प्रदेश में गंभीर कोविड-19 रोगियों को बचाने के लिए चिकित्सा ऑक्सीजन गैस पाइपलाइन की स्थापना की तत्काल और बढ़ती मांग को देखते हुए निष्पादन की समय अवधि को भी सीमित रखा गया था, क्योंकि मैंने कहा एक विचित्र स्थिति जो है वो पैदा हुई, उसके लिए हम तैयार नहीं थे। ऑक्सीजन पाइपलाइन हमारे ज्यादातर हॉस्पिटल्स में नहीं थी, और ये जब सारी प्रक्रिया पूर्ण हुई उसके बाद हिमाचल प्रदेश के 6 अस्पतालों में जो है वो ऑक्सीजन पाइपलाइन सप्लाई सिस्टम जो है, मैनिफोल्ड सिस्टम जो है उसको लगाया गया, और ये पल्स ऑक्सीमीटर्स भी जो है वो विभिन्न अस्पतालों को प्रदान किए गए। यह कार्य लक्षित समय सीमा के भीतर पूरा हुआ। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में और कई जीवन को बचाया गया, क्योंकि मेडिकल गैस ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली थी। इंजीनियरों ने कई जिला अस्पतालों में जीवन जोखिम भरा और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम किया, जहां कोविड-19 रोगियों को पहले से भर्ती करवाया गया और संक्रमण और जीवन के लिए खतरा होने की संभावना थी। एजेंसी को दिए गए काम में आइटम पूरी तरह से आपूर्ति, यानी उसकी सप्लाई, स्थापना, उसको लगाना, परीक्षण, टेस्टिंग और अनुमोदित सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर, फिंगर टिप पल्स ऑक्सीमीटर और काम के अन्य सभी मदों के लिए है। इसके अतिरिक्त एजेंसी ने सिलेंडर वाल्व सुरक्षा टोपियां प्रदान की, जिसमें एक ही लागत के भीतर पूरे सिस्टम की वारंटी अवधि, ये जो कॉस्ट है सिलेंडर की, इसमें जो है उसकी वारंटी अवधि भी जो है वो शामिल है, उसकी सर्विस जो है वो शामिल है। यदि कोई खराबी होती है फिर उसके फुल रिप्लेसमेंट की जो है व्यवस्था भी जो है इसमें शामिल है।
क्योंकि किसी भी आइटम की दरें एजेंसी द्वारा आपूर्ति की जाने वाली वस्तु के विभिन्न तकनीकी विनिर्देश और मेक ब्रांड के आधार पर तय की जाती है। सिलेंडर दर में आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमीशन और प्रदर्शन प्रशिक्षण शामिल है। बी प्रकार सिलेंडर की दर, ठीक समायोजन वाल्व, प्रवाह मीटर, ह्यूमिडिफायर बोतल और डी प्रकार के सिलेंडर के समावेशी सिलेंडर वाल्व और सुरक्षा टोपी शामिल है। और विस्तारित दोष देयता अवधि जो है ये 3 साल की है। सभी बी और डी प्रकार के सिलेंडर पेसो, पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रमाणित किए जाते हैं और सिलेंडर के उपयोग के लिए निरीक्षण प्रमाण पत्र जारी करते हैं। दोष देयता अवधि के दौरान यदि किसी वस्तु की या प्रणाली में कोई कमी देखी जाती है तो एजेंसी दोषपूर्ण भाग या वस्तु को मुफ्त में बदलने के लिए उत्तरदायी है। बी और डी प्रकार का सिलेंडर हिमाचल प्रदेश राज्य में अलग अलग बिखरे स्थानों पर स्थापित और आपूर्ति किया जाना था। बी और डी प्रकार के सिलेंडर प्रतिष्ठित ब्रांड के हैं और सभी उद्योग सुरक्षा नियमों का पालन करते हैं। हालांकि बी और डी प्रकार के सिलेंडरों की मांग कोविड-19 महामारी अवधि के दौरान बहुत बड़ी है और वर्तमान में बाजार में उपलब्धता भी उस समय जो थी वो कम थी। तब भी लक्षित सीमा के भीतर काम पूरा जो है वो किया गया, क्योंकि लक्ष्य जो था वो बहुमूल्य जीवन को जो है वो बचाने का लक्ष्य था सरकार के। उंगलियों के पल्स ऑक्सीमीटर को बी फंक्शन और श्वसन दर की 3 साल की वारंटी की अवधि के साथ प्रदान किया जाता है, जो सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा विनिर्देश पैरामीटर को पूरा करता है और निविदा में निर्दिष्ट होता है। गारंटी ब्रांड के रूप में टेंडर की गई राशि का 12% 3 साल के लिए गारंटी मनी दोष देयता के खिलाफ विभाग के पास रखा जाता है। यानी 12% जो है वो टेंडर का जो है टोटल अमाउंट और जो तकरीबन 60 लाख रुपए बनता है वो जो है वो प्रदाता को प्रदान नहीं किया जाता, बल्कि विभाग के पास रहता है। इसमें सभी तरह जीएसटी लोडिंग अनलोडिंग के साथ साइट के स्थानों पर जो है मार्च जुलाई जो है वो इसमें शामिल है। बी फंक्शन श्वसन दर रेस्पिरेटरी रेट जो है उसके साथ सिलेंडर फिंगर टिप पल्स ऑक्सीमीटर की उच्च दर के बारे में बताई गई खबर जो है बिल्कुल तथ्यों के ऊपर आधारित नहीं है। समाचार की सामग्री केवल बी फंक्शन श्वसन दर के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर और पल्स मीटर आदि की आपूर्ति को होती है, यानी वो सिर्फ जो है अन्य चीजें जो इसके साथ जो शामिल हैं उसकी कॉस्ट के बारे में जो है कोई जिक्र नहीं जो है वो उन्होंने किया। लेकिन वारंटी ऑफ दी ब्रांड, इसकी स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग का कोई उल्लेख जो है वो नहीं है। बड़ा सवालिया निशान यह है कि क्यों उन अन्य एजेंसियों ने भाग नहीं लिया। कुछ एजेंसियों ने भी जो है इसके ऊपर जो प्रश्न चिन्ह खड़े हुए। मंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, शायद आपके ध्यान में हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो पल्स ऑक्सीमीटर जो है आज ही सुबह हमने जो दोनों ब्रांड मंगवाए, उन्होंने बात की कि जी पंजाब ने तो जो है वो पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो 500 रुपए का खरीदा, जो कि यहाँ पर जो है 29 कुछ का जो है हिमाचल प्रदेश में खरीदा गया। अब ये जो पंजाब में खरीदा गया है, आज हिमाचल प्रदेश सरकार भी 320-25 रुपए में जो है पल्स ऑक्सीमीटर जो है खरीद रही है आज का समय, जो कि ये प्रचुर मात्रा में मार्केट में उपलब्ध है। और ये पंजाब का जो पल्स ऑक्सीमीटर है, हम इसका ब्रांड का जो है कॉस्ट हम ढूंढने का हम प्रयास कर रहे हैं तो हमें कहीं नहीं मिला। ये कोई चाइनीज मेक ये पल्स ऑक्सीमीटर है। और ये एक्सप्लोर ब्रांड का जो पल्स ऑक्सीमीटर जो हमने उस समय जो है वो CPWD के माध्यम से जो हमने प्राप्त किया, तो इसका जो बेस मॉडल है आज भी अगर हम इसका अगर प्राइस देखें तो 1800 रुपए आज की डेट में उसका प्राइस है। एक एंड्रॉइड मोबाइल जो है 5000 में भी उपलब्ध है और एक एंड्रॉइड मोबाइल जो है वो 1.5 लाख रुपए में भी जो है वो हमको मिलता है। तो एक्सप्लोर ब्रांड का जो ये पल्स ऑक्सीमीटर है, आज भी इसके बेस मॉडल की कीमत वो 1800 रुपया जो है वो नेट दिखा रहा है। आप भी आप जो है इसका निरीक्षण कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ये स्पेसिफिकेशन का पल्स ऑक्सीमीटर हमको CPWD के माध्यम से मिला है, उसकी स्पेसिफिकेशन जो है वो बेस मॉडल से हायर ज्यादा है। इसलिए उस समय, और जबकि इन सब चीजों की मांग बहुत ज्यादा थी, लेकिन सप्लाई जो थी और उसकी जो निर्माण था उसमें बहुत ज्यादा कमी जो है उस समय देखी जा रही थी। वही संभावना है कि उस समय इसकी कीमत जो है वो बहुत ज्यादा रही होगी। तो कुल मिलाकर के ये सारे तथ्य जो है वो मैंने आपके सामने रखे हैं। इसमें हमारे सरकार के द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसके बारे में भी मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूँ। 6 मई 2020 को a meeting was held under the chairmanship of Wadi ACS to the government of Himachal Pradesh, in which Special Secretary Health, DHS, DME,
superintending engineer CPWD and some other officers were present, in which it was decided that oxygen manifold will be installed in various COVID care hospital and DCHCs. It was also decided in the said meeting that 3,000 pulse oximeters will be procured and distributed to all the health institutions and DCHCs. DCHCs mean का मतलब है dedicated COVID health centers. 13th of May 2020, the superintending engineer CPWD Shimla submitted an estimate amounting to rupees 6,59,3600 6,59 lakhs 3,600 for to DHS for necessary administrator approval and estimate sanction. 14th of May 2020, the preliminary estimate amounting to rupees 659.36 lakhs was forwarded to the government by this date letter dated 14/5/2020 for obtaining necessary approval and estimate sanction. 16th of May, the superintending engineer CPWD was requested by the DHS to invite short tender for the installation of medical oxygen gas pipeline system in district hospitals. ये जो है ये 7 हॉस्पिटल में ऐसी जो है ये ऑक्सीजन पाइपलाइन लगाने का जो दिल्ली सरकार ने किया. 20th of May, accordingly administrative approval and estimate sanction for rupees 659.36 lakhs was accorded by the government with a direction to release the funds of rupees 450.00 lakhs from NHM and rest out the funds through SDRF grant. CPWD through tender procured D-type oxygen cylinders at the rate of 90,585 each and pulse oximeters at the rate of rupees 2,800 each and installed accordingly in the identified health institutions. 29th of August, pulse oximeters procured through CPWD were distributed to different COVID health hospitals. तो ये हमारे सरकार के स्तर पर जो प्रक्रिया हुई है उसका भी मैंने आपके आगे पूरा विवरण मैंने रखा है. तो कुल मिलाकर के ये जो जिस प्रकार के आरोप लगाए गए हैं और गैर जिम्मेदाराना आरोप लगाए गए हैं और पूर्व के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा लगाए गए हैं बिना तथ्यों से अवगत हुए, इसकी हम घोर निंदा करते हैं. और यदि उनकी मानसिकता इसी प्रकार की रहती है और भविष्य में भी अगर वो इस प्रकार के आरोप लगाने से बाहर नहीं आते हैं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर से हम उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही करने में भी हम पीछे नहीं हटे. तो मुझे कुल मिलाकर के इस विषय में इतना ही कहना है. अगर आप लोगों के कुछ प्रश्न हो तो कुछ प्रश्न हम कितने हॉस्पिटल में लगे ये 7 हॉस्पिटल हैं जी. सारे नहीं, ये तो पल्स ऑक्सीमीटर्स तो विभिन्न जो हमारे जो डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर्स थे जहाँ पर हमारे कोविड के से संक्रमित जो रोगी जहाँ रखे गए थे उनको ये सप्लाई किए गए हैं. और ये जो ऑक्सीजन पाइपलाइन है ये प्रदेश के विभिन्न जो है 7 हॉस्पिटल में इसको लगाया. सर ये कंप्लेंट आ रही है कि उसमें ISI मार्क नहीं है, ISI मार्क नहीं है वो, तो क्या वजह है इसके पीछे? ISI मार्क जो है वो किसी की गुणवत्ता और ये सारा जो है, क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें जो तय होती हैं और मैंने सारी जो खरीद प्रक्रिया है उसकी जानकारी मैंने आपके सामने जो है वो रखी है. मैं ये समझता हूँ कि CPWD की जो टेंडर की जो प्रक्रिया और उसकी शर्तें और जो प्रक्रिया जिसको वो फॉलो करते हैं उससे बेहतर प्रक्रिया पूरे देश के अंदर कोई भी एजेंसी जो है उसको फॉलो नहीं करती है. लेकिन ये जो मैं कहना चाहता हूँ एक दूसरी एक सर्टिफिकेशन जिसको ISO हम कहते हैं तो वो ISO सर्टिफाइड है. ISO 9001:2015 सर्टिफाइड जो है ये है. इस प्रकार मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि इसी गुणवत्ता में जो है किसी प्रकार से कोई कॉम्प्रोमाइज जो है नहीं किया. डॉक्टर साहब पिछले सालों में IGMC में ऑक्सीजन की सिलेंडर की सप्लाई का मुद्दा चर्चा में रहा और भाजपा की जो चार्जशीट थी उसमें आरोप था कि इसमें गड़बड़ हुई है. अब ठाकुर कौन सिंह आपके आरोप लगा रहे हैं, क्या उस मामले की जांच हो रही है कि नहीं? निश्चित तौर से सारे तथ्य जो है हम जुटा रहे हैं और उसमें जांच भी हम जो है वो उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं. और
सारे तथ्य जुटाने के बाद और जांच प्रक्रिया जब पूर्ण होगी उसके बाद हम आपसे जो है इस विषय में कुछ कह पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम जो हमने अपने घोषणा पत्र में जो आरोप लगाए हैं उसके बारे में हम मुख हैं। निश्चित तौर से जो है इसके ऊपर सरकार जो है वो कार्रवाई करेगी। सर कब तक जांच पूरी हो जाएगी? 3 साल लगभग ऑर्डर क्या होगा? बहुत शीघ्र हो जाएगी। सर ये जो एटलीस्ट जो पल्स ऑक्सीमीटर वाला मामला है, सीपीडब्ल्यू ने खरीद की सर, खरीद जिस मर्जी ने की हो लेकिन पैसा तो सरकार का ही लगा है। जून में 2950 रुपए इसका रेट है, सितंबर में आप लोग ही 350 का खरीद रहे हैं। ये तो गैप है महीनों के बीच में। अब अगर जो 2950 वाला है वही परफेक्ट था पेशेंट्स के लिए तो 350 वाला क्यों खरीदा, और अगर 350 से भी काम चल रहा है तो 2950 वाला क्यों खरीदा? तो ये गैप कैसे है 2-3 महीनों के बीच में रेट का? देखिए, एक तो मैंने आपको कहा कि उस समय उपलब्धता भी जो थी वो कम थी और टेंडर की प्रक्रिया के मुताबिक जिन लोगों ने जो है अप्लाई किया इस खरीद प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए और उसमें जो न्यूनतम जो मूल्य था उस पर जो है ये खरीद जो है वो हुई है। पर तब सर ये जैम पोर्टल पे था ही नहीं, देखिए क्योंकि आप भी तो जैम पोर्टल से खरीद रहे हैं। नहीं, ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन खरीद जो है हमको जल्दी करनी थी। एक विश्वस्त एजेंसी जो है हमको जो है उसमें हमको इन्वॉल्व करना था और सीपीडब्ल्यूडी से बेहतर जो है वो विश्वस्त एजेंसी जो है वो सरकार को प्राप्त नहीं हो सकती थी, क्योंकि सीपीडब्ल्यूडी न सिर्फ हिमाचल प्रदेश सरकार से प्रोक्योरमेंट का काम करवाती है बल्कि और भी हमारे राज्य जो हैं इसे करवाते हैं। और इसी मंशा के साथ कि कोई प्रदेश सरकार के ऊपर कोई उंगली ना उठाए, इसीलिए हमने जो है ये सिलेक्शन जो है इस प्रकार से हमने किया था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये निर्णय जो है वो बहुत सूझबूझ भरा निर्णय था और कहीं भी जो है वो कोई गलती जो नहीं हुई। सर ये जो डीडीओ वाला मामला था, आत्महत्या वाला मामला, उसमें अब क्या है सर, स्टेटस क्या है उसका? कोई जांच हुई है और क्या उसमें आया है? जांच प्रक्रिया जो है पूर्ण हो गई है और बहुत जल्दी जो है सरकार इसमें कार्रवाई करने के लिए। और एक्चुअली एक इशू है जो जिनको चार्जशीट किया गया वो अधिकारी कह रहे हैं कि उस ड्यूरिंग वो 10 दिन की छुट्टी पे उनके घर में भी कोई कैजुअलिटी हो गई थी ड्यू टू कोविड। तो वो कितना जस्टिफाइड है सर? बिकॉज जब आदमी नौकरी पे ही नहीं है तो उस आदमी को कैसे जिम्मेदार ठहराया? ये बात ठीक है और जांच प्रक्रिया में इन सब बिंदुओं को शामिल किया गया है। जिम्मेदारी हमारी तब भी होती है जब हम उपस्थित होते हैं और जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हमारी तब भी होती है जब हम छुट्टी पर होते हैं। तो जिम्मेदारी से जो है किसी भी स्तर पर जो है कभी भी पाला नहीं झाड़ा जा सकता। मैं भले सचिवालय में हूँ, मैं चाहे भले मैं घर में हूँ, लेकिन जिम्मेदारी तो जिम्मेदारी है और वो 24 घंटे की जिम्मेदारी है, 7 दिन की जिम्मेदारी है। और सर प्रदेश में कितने वेंटिलेटर अब है और कितने काम कर रहे हैं? मेरी जानकारी के मुताबिक जो है अगर हम 500 वेंटिलेटर जो हम भारत सरकार द्वारा प्राप्त हुए तकरीबन 630 जो है वो वेंटिलेटर्स, अगर हम प्राइवेट सेक्टर के जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं प्रदेश के अंदर अगर हम उनके पास उपलब्ध जो वेंटिलेटर्स उनको भी हम शामिल कर दें तो तकरीबन ये संख्या 630 हो जाती है। और भारत सरकार के द्वारा जो हमको ये वेंटिलेटर्स प्राप्त हुए हैं इसमें से अधिकांश जो हैं वो फंक्शनल कर दिए गए हैं, क्योंकि जिस एजेंसी ने ये वेंटिलेटर्स जो हैं वो हमें दिए हैं तो वो जो है फिर वो पूरे देश में, क्योंकि 60,000 वेंटिलेटर्स पूरे देश में गए, तो उनको इंस्टॉल करने का, उनको फंक्शनल करने का जिम्मेदारी भी उसी एजेंसी की है। उनके एक्सपर्ट्स जाते हैं और वो उसको करते हैं। तो फेज मैनर में इसको हो रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी इनको फंक्शनल किए जाने की वहाँ पर इनको फंक्शनल कर दिया गया है और फंक्शनल किए जाने की प्रक्रिया जो जारी। अक्सर आईजीडीसी का एक मामला आया है कोई हाँ जी, सर मेडिकल स्टूडेंट्स की जो ये जो क्लासेस हैं, क्योंकि एजुकेशन ने तो टेक्निकल एजुकेशन ने भी चीज़ें रेगुलेट कर दी हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं जब ये मेडिकल स्टूडेंट एमबीबीएस है, डेंटल है या फिर नर्सिंग वाले हैं, कैसे ये प्रोसेस शुरू होगा? क्योंकि नर्सिंग का एक एग्जाम करना था भी, उसमें ही काफ़ी कंफ्यूजन हो गया था सुप्रीम कोर्ट में। अभी देखिए पूरा जो हमारा केंद्र बिंदु है सारे विषय का, तो जो कोविड बहुत जल्दी जो आपने